स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इरर्स इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। जो न्यूमेरिकल मेथड का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, इरर्स इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो आज हम बात करेंगे इस 4 टाइप्स ऑफ इरर के बारे में, जो ट्रू इरर, रिलेटिव इरर, अप्रोक्सीमेट इरर, रिलेटिव अप्रोक्सीमेट इरर। ये चार इरर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रू इरर क्या होता है कि ट्रू इरर इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एग्जैक्ट वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेटेड कंप्यूटेड वैल्यू। जो ट्रू इरर होता है, जो हम एक्स और वाई की वैल्यू, हम जब भी कोई डाटा में दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स का वैल्यू, लेट इमेजिन हम एक्स का वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं, हम कोई भी ऑपरेशन करके या प्रोसेस करके, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हमारा हमने कंप्यूट करके आया 1 आया, ठीक है। तो एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू होना चाहिए 1.5, ठीक है। तो ये ट्रू इरर क्या होता है कि ट्रू वैल्यू जो 1.5 होना चाहिए एक्स का वैल्यू, और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो एक्स इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंसेस को ट्रू इरर कहते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू है और उस जो हम कंप्यूट करके वैल्यू निकालते हैं, उन दोनों का डिफरेंस होता है, उसको हम ट्रू इरर कहते हैं। और ये मॉड्यूलस इधर लगाया हुआ है क्योंकि ट्रू इरर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। इरर नेगेटिव में नहीं आएगा। रिलेटिव इरर क्या होता है कि इस ट्रू इरर का जो परसेंटेज वैल्यू है उसको हम रिलेटिव इरर कहेंगे, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो, रिलेटिव इरर एक्सप्रेसेस द ट्रू इरर एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रू वैल्यूज, ठीक है। तो जो ट्रू वैल्यूज और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंसेस का परसेंटेज वैल्यू को हम रिलेटिव इरर कहेंगे, ठीक है। तो ट्रू इरर में क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू था। तो इधर क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100%, इसका परसेंटेज वैल्यू को हम रिलेटिव इरर कहेंगे, ठीक है। तो जो ट्रू इरर का परसेंटेज वैल्यू, तो उसको हम रिलेटिव इरर कहेंगे। और जो अप्रोक्सीमेटेड इरर है, approximated error represents the absolute difference between successive approximations in an iteration process। जो इटरेशन प्रोसेस क्या होता है कि हम कोई भी डाटा में x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे। जैसे कि पहले हमने जब फर्स्ट स्टेप में हमने x का वैल्यू, लेट इमेजिन 1.111 आया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x का वैल्यू 1.110 आया, उसके बाद 1.101 आया एक्स का वैल्यू, ठीक है। एक्स का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब जा रहा है एक्स का वैल्यू। तो क्या होगा, उस प्रोसेस हम बार बार करके एक्स के वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की प्रयास करेंगे। उस प्रोसेस को हम इटरेशन प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब जो लास्ट वाला अभी का प्रेजेंट वैल्यू है और जो आगे वाला बिफोर का जो वैल्यू था, उन दो वैल्यू का डिफरेंस को हम अप्रोक्सीमेट इरर कहेंगे, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो, इट मेजर्स हाउ मच द करेंट अप्रोक्सीमेशन डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो करेंट है अभी का, जब अभी का वैल्यू क्या है 1.109, और जो बाद वाला आगे वाला था वो क्या था 1.110। जो ये दोनों का डिफरेंस होगा उसको हम अप्रोक्सीमेट इरर कहेंगे, ठीक है। तो इधर देख सकते हो फार्मूला में, करेंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और दूसरा टाइप से रिलेटिव अप्रोक्सीमेट इरर। रिलेटिव अप्रोक्सीमेट इरर क्या होता है कि जो अप्रोक्सीमेट इरर है उसका ही परसेंटेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो जैसे कि उधर मैंने अभी आगे वाले वीडियो में कहा था, वीडियो में नहीं, वो ट्रू इरर का जो परसेंटेज वैल्यू होता है रिलेटिव इरर, ठीक है। वैसे ही क्या है, जो अप्रोक्सीमेट इरर है, अप्रोक्सीमेट इरर, तो उसका ही परसेंटेज वैल्यू क्या है, रिलेटिव अप्रोक्सीमेट इरर है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, द रिलेटिव अप्रोक्सीमेट इरर एक्सप्रेसेस द अप्रोक्सीमेट इरर एज अ परसेंटेज ऑफ करेंट अप्रोक्सीमेशन। जो करेंट अप्रोक्सीमेशन है और जो आगे वाला अप्रोक्सीमेशन था, उस दोनों के डिफरेंसेस का परसेंटेज, जो कितना परसेंट चेंज हुआ, जो आगे वाला और अभी का जो वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसको हम रिलेटिव अप्रोक्सीमेट इरर कहेंगे। जैसे कि इधर फार्मूला में है, करंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन बाय करंट अप्रोक्सीमेशन इंटू 100%। जो कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, जब जो हम अभी का जो वैल्यू है और आगे वाला जो वैल्यू है, उन दोनों में कितना परसेंटेज का चेंज आ रहा है, उसको दिखाने के लिए रिलेटिव अप्रोक्सीमेट इरर का यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये 4 इरर के बारे में आप लोगों को पता चल ही गया होगा।
जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो जो पहली बार देख रहे हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये टॉपिक जानना चाहते, बूझना चाहते, तो उन दोनों के पास भी आप शेयर करो मेरा वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट है जो स्मॉल डाउट है वो भी आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।